डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शीबा खालिद। आज हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का जो है वो यूपीएससी का सिलेबस है और ये हमारे यूजीसी नेट का भी सिलेबस है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। कार्ल मार्क्स ने उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनकी इसके बारे में जो स्टडी थी वो उन्होंने क्या बताया, इसके बारे में आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स जो है, ही वाज द वन ऑफ द अर्ली पायनियर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने हमें कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी है, जो अप्रोचेस हैं सोशियोलॉजी के, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हैं, वो हमें कार्ल मार्क्स ने दिए। तो विच वाज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द देन प्रिवेलिंग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यूज। जो फंक्शनलिज्म से, जो फंक्शनलिस्ट व्यूज थे, जो डिफरेंट अदर अप्रोचेस थे, उनसे अलग थे। सो ऑल्दो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज केम अंडर द सेवर क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द 19th century because of their radical nature in his contribution to sociology in terms of theories, concept, methods and perspective is unmatched, as he provided as alternative narrative which has endured the test of times even today. तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ था इन बहुत सारे सेंसेस में, लेकिन जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कि कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था सोशियोलॉजी के लिए। सी ही रोट इन बैकग्राउंड व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जिसमें कि उन्होंने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से कैपिटलिज्म ने किस तरीके से जगह ली, या जो वर्किंग क्लास था उसको किस तरीके से उन लोगों ने या वर्किंग क्लास को किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की जो बात हुई, एक्सप्लॉयट किस तरह से किया जाता, और ये एक्सप्लॉयटेशन जो है वर्किंग क्लास का जो स्ट्रगल है वो किस तरीके से, उससे सोसाइटल जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बताया है। तो ही रोट इन द बैकग्राउंड व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म वर इन फुल स्विंग एंड यूरोप वाज विटनेसिंग पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड चेंजेस। तो जो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो भी चेंजेस हमें देखने को मिले थे सोसाइटी में, तो लोगों के जो थॉट प्रोसेस जो थे, जो चेंज होना शुरू किए थे, तो चेंजेस इन यूरोप वर टू प्रोफाउंड एंड सोशल एनवायरनमेंट वाज इन ए ह्यूज फ्लक्स। तो जो ह्यूज जो चेंजेस थे जो कि आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि यूरोप में देखने को मिले थे, तो इट्स प्रॉम्प्टेड द मार्क्स टू गिव ए थॉट अबाउट द माइजरी एंड द सफरिंग ऑफ द पीपल whom he saw as a victim of new economic order called capitalism। तो उस दौरान में जो उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन जो कैपिटलिस्ट का जो कि वर्किंग क्लास के लिए जो देखा, जो इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उनका जो एक्सप्लॉयट किए जा रहे थे कैपिटलिस्ट क्लास से, तो वो जो है उसके विक्टिम थे। तो उस टाइम की जो सफरिंग थी जो लोगों की, वो उन्होंने उनको जो है ये इनइक्वालिटी थी जो अमंग सोशल क्लासेस, प्रॉम्प्टेड मार्क्स टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी। तो ये जो थ्योरी लिखने के लिए जो आगे बढ़ाया उनको, या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के लिए जो एक मोटिवेशन जो मिला, उन्होंने उन हालात को देखते हुए, या जो उनकी जो हिस्ट्री है या ओरिजिन जो है, जो एक ह्यूमन बीइंग की जो हिस्ट्री रही है, जो इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन जो झेले हैं, जो उनका मोड ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज हुआ है, उसके लिए उनको प्रेरित किया, जो कि उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काम किया। तो अब हम लोग आ जाते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और द मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री इज द पिवट और टू ऑल द वर्क ऑफ मार्क्स। सो इट क्लियरेस्ट एक्सपोजिशन इन इज डन इन हिज कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो थे, जो उस टाइम में जो in 1859 it is a conception of society in terms of evolution from one stage to another। जो evolution आए, जो changes आए सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी ने जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से एक सोसाइटी जो थी वो सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ बढ़ी। तो विच मार्क्स रेफर्स टू एज मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो चेंज हुआ, मटेरियल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो उनका रोल जो है हिस्टोरिकल चेंज में, ऐसा मानते हैं कार्ल मार्क्स की, बहुत बड़ा है। कि इकोनॉमिक जो थॉट है लोगों की, ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेस आए हैं वो किसी अध्यात्म की वजह से, आइडियलिज्म की वजह से जो चेंजेस है, क्योंकि हीगल से बहुत हद तक जो हीगल की जो थ्योरी थी उससे वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस थे। लेकिन ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का कि जो हमारी ऐतिहासिक जो भौतिकवाद जो है वो धुरी है, जो वजह है जो चेंजेस की, जो हमारी जो थॉट है मटेरियलिज्म के लिए, जो एक ह्यूमन बीइंग की चेंज
चेंज और मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो थॉट, ऐसा नहीं है कि जो सोच किसी तरीके की अध्यात्म है या फिर आइडियलिज्म इसके पीछे इसका मैटर है। वो मटेरियलिज्म को इसका रीजन मानते हैं, जो चेंजेस आए उसके लिए वो मटेरियलिज्म को जो है बताते हैं कि ये जो रीजन जो मेन रहा है वो जो मटेरियलिस्टिक थॉट है जो ह्यूमन बीइंग की, उसके वजह से ये चेंजेस आए हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है मार्क्स के विचारों की धुरी है। तो ये सिद्धांत जो है, ये थ्योरी जो है हिस्ट्री, संस्कृत और सामाजिक परिवर्तन की सभी जो व्याख्याओं को नकारता है। तो मानव शास्त्री या दर्शन पर आधारित ये सिद्धांत जो है इतिहास की व्याख्या मानव द्वारा, यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनके सामाजिक जो विश्व के साथ जो एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए गए आर्थिक प्रयत्नों को, यानी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो चेंज करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग ने जो अपनी कोशिशें की अपने हालात को बदलने के लिए, उनके संघर्ष के रूप में इनको इन चीजों को उजागर करता है। तो कार्ल मार्क्स का जो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है जो कार्ल मार्क्स का, वो इन सिद्धांतों को, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो सिद्धांत हैं उसमें जो मेन रोल है मटेरियलिस्टिक थॉट है जो ह्यूमन बीइंग की है, तो ये मानव इतिहास की गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने हीगल ने जो थ्योरी दी थी हिस्ट्री की, तो आदर्शात्मक व्याख्या के स्थान पर अपनी भौतिकवादी व्याख्या की प्रतिष्ठा की है। यानी उनका ऐसा मानना था हीगल का कि जो हमारी आइडियलिज्म है, जो सोच है हमारी, वो हमारे लिए चेंज जो है उसके वजह से होता है। लेकिन ऐसा इन चीजों से वो प्रभावित जरूर थे, लेकिन उनके अपोजिट उनका मानना था कि जो हमारी भौतिकवादी जो सोच है, जो इंसान की जो नीड्स हैं वो जो है उसको आगे अग्रसर करती हैं या उसको प्रोत्साहित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, जिसकी वजह से ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो चेंज हुआ, जो सोशल चेंजेस हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर, इसका रीजन इंसान की भौतिकवादी जो सोच है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो बुनियादी बातों को मार्क्स ने अपनी जो उनकी एक कृति है जर्मन विचारधारा में प्रस्तुत किया। तो मार्क्स को ये मूलभूत जो ऐतिहासिक नियम थे भौतिक मूल्यों के उत्पादन में समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों को प्राप्त हुआ था। यानी समाज की जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो एक सोच है, अपनी एक भौतिकवादी जो सोच है, जो मटेरियलिस्टिक सोच है, वो वजह है चेंजेस के, ना कि कोई आध्यात्मिक सोच या कोई आइडियलिज्म जो है वो इसके पीछे है। तो मार्क्स का ऐसा मानना था। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि सामाजिक आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन कुछ निश्चित वस्तुनिष्ठ नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो इनके जो नतीजे होते हैं, इसमें एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक जो संरचना ले लेती है। यानी जो हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो सोच है, यानी जो उसके पीछे जो रीजन होता है वो है आगे बढ़ने की लालसा, यानी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इंसानी जो जरूरतें हैं, उनका ऐसा मानना था, वो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है एक के बाद एक। तो ये जो भौतिक वस्तुओं के लिए या जो भौतिकवाद जो सोच है, तो ये रीजन है इन चेंजेस का। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है, यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है, कार्ल मार्क्स ने इसकी जो हिस्ट्री की उस दिशा की खोज करता है, यानी उस डायरेक्शन की खोज करता है जो सभी निर्णायक ऐतिहासिक घटनाओं को चलाने वाली महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, या उनके पीछे जो पावर है, जो सभी तरीके की जो मटेरियलिस्टिक जो थॉट है इनके पीछे है। तो हिज हिस्ट्री is called historical because analysis of society is in terms of evolution from one state to another। यानी जो हिस्ट्री है उसमें जो एनालिसिस किया है सोसाइटी की, उन्होंने इस टर्म में किया है कि जो एवोल्यूशन आया, जो चेंजेस आया, यानी जो ह्यूमन बीइंग की एक कंडीशन थी, उस एक कंडीशन से निकल के दूसरी कंडीशन में आना, यानी चेंजेस होना। तो एज द टाइम पासेस एंड हिस्ट्री इज मेड, so according to Marx, history is a process of man's self creation। जो हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन बीइंग की अपनी सेल्फ क्रिएशन है। सिंस मैन्स इन्वॉल्वमेंट इनटू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स हिस्ट्री, यानी मैन का जो एक रिलेशन है प्रोडक्शन के लिए, एक भौतिकवाद जो सोच है, यानी अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन की जो सोच है, वो जो है वो हिस्ट्री को क्रिएट करती है। यानी स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है, यानी एक स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट की
तरफ बढ़ता है। सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, यानी अगर हमको सोसाइटी को समझना है तो सबसे पहले हमको उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, यानी पहले क्या हुआ, किस तरीके से ये चेंजेस आए, उनको हम जानेंगे। अगर हमको सोसाइटल स्टडी करना है या सोसाइटी की स्टडी करना है तो हम उनको पहले जो हिस्ट्री है उसको जानेंगे। तो इट इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक फॉर टू रीजन, उन्होंने इसको मटेरियलिस्टिक कहा है दो वजहों से। फर्स्टली हिज कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन मटेरियलिस्टिक नॉट मेटाफिजिकल फैक्टर्स। उनका ऐसा मानना है कि जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में वो मटेरियलिस्टिक थॉट की वजह से, ना कि लोगों की विचारधारा में या लोगों की जो अध्यात्म सोच है या मेटाफिजिकल जो फैक्टर्स हैं वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी लोगों की इच्छाएं जो हैं, जो भौतिकवादी हैं, जो मटेरियलिस्टिक जो थॉट है, वो इसका रीजन है इन चेंजेस के लिए। तो ही सेड दैट हिज कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन मटेरियलिस्टिक नॉट on metaphysical factors, so which are understood in terms of material प्रोडक्शन। तो उन्होंने इन जो चेंजेस हैं इनको लिया है मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, यानी भौतिकवादी जो विचारधारा जो होती है, अपनी इच्छाओं को जो बढ़ती रहती है ह्यूमन बीइंग की, उसको जो चेंजेस हैं उसका रीजन इसको बताया। तो सेकेंडली अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज, यानी जो चेंज हुए हैं इनको समझने के लिए ये जो चेंज है इट इज बेस्ड अपॉन चेंजिंग मटेरियल कंडीशन नॉट आइडियल, यानी जो आइडियलिज्म है, जैसा कि हीगल का मानना था कि जो चेंजेस हैं, जो हिस्ट्री जो चेंज हुई है ह्यूमन बीइंग की, उसको उन्होंने आइडियलिज्म रीजन दिया। लेकिन कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि आइडियलिज्म इसका रीजन नहीं है, बल्कि जो ये रीजन है वो है मटेरियलिस्टिक कंडीशन या मटेरियलिस्टिक थॉट जो है वो इसका रीजन है। तो फर्दर हिज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हैज टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स हैं उनकी थ्योरी के। नंबर एक, हिज मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी इज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी मटेरियलिस्टिक जो सोच है, एंड सोशल सुपर स्ट्रक्चर विच आर टू conceptual entities so created by Marx to understand the modes of production of society। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से चेंज होते हैं, जो आइडियलिज्म है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो चेंजेस हैं हमारे जो ह्यूमन बीइंग की जो डिजायर्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक जो थॉट है, उसकी आगे बढ़ने की जो भौतिकवादी सोच है, वो इसका रीजन है कि जो चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है उसके टू एस्पेक्ट बताए हैं। नंबर वन इज हिज मटेरियलिस्टिक conception of society is in terms of economic infrastructure। तो in terms of economic infrastructure and social superstructure, जो social superstructure है, status है, class है, उनके accordingly जो changes हैं। तो he understand the historical evolution, यानी जो historical changes जो आए हैं in the process or in term of a dialectic process, so where two opposing forces interact with each other and new structures are produced in the dialectic process continues। यानी ऐसा मानना है कार्ल मार्क्स का कि उन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चेंजेस आए सोसाइटी में, यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास था, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज हुआ, यानी कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट करने लग गया वर्किंग क्लास को। पहले क्या था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था उसके अंदर क्या था, सब लोग अपने ओनर खुद थे, यानी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था उसके लिए कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो सिचुएशन ये थी कि हर आदमी ओनर खुद था, यानी उसका मालिक खुद था। जैसे आज अगर हम पहले किसी तरीके का जो वर्किंग क्लास है, जो वर्क कर रहा है, यानी जो कारीगर है, अगर वो कोई, मान लीजिए अगर हम शूज मेंडिंग को लेकर के, एक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि जो कॉबलर है जो शूज बना रहे होते हैं, तो शूज बना के उनकी अपनी ही ब्रांडिंग होती थी, वो अपने ही नाम के साथ बेच दिए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, माली फैक्ट्रीज आई बड़ी बड़ी, अभी न्यू कंपनी से आप ब्रांड से ले लो नाइकी में काम करने वाले वही कॉबलर होते हैं, वही शूज बैंड करते हैं, या उन्हीं सिस्टम्स के साथ, या जो उसके एक्सपर्टीज हैं वही बनाते होंगे, लेकिन टैग किसका लगता है, कंपनी का। तो टैग जो है, वो टैग जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो ओनर वो खुद थे
वो ओनर क्या हो गया, कैपिटलिस्ट क्लास हुआ। तो कैपिटलिस्ट क्लास जो मोड ऑफ प्रोडक्ट, जो वेजेस थे, जो उनके चेंज, जो उनके काम करने के जो लेबर था उनको, वो पूरा नहीं मिलता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। जिसके वजह से दोनों के बीच में जो स्ट्रगल होता है, ये जो प्रोसेस है, जो दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं या टकराती हैं एक दूसरे से, तो उसके वजह से, जो क्लैशेस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उसकी वो रीजन है चेंजेस आने का। तो वो जो प्रोडक्शन है, जो चेंज हुआ है मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो रीजन है सोसाइटी में चेंजेस का, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। तो मार्क्स बोरोड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म फ्रॉम द हीगलियन नोशन ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। तो उनका मानना था हीगल का कि जो आइडियलिज्म है, यानी जो थॉट प्रोसेस है, उसके चेंज होने की वजह से ये चेंजेस जो है वो सोसाइटी में होते हैं। लेकिन मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो सामाजिक आर्थिक जो संरचना है में होने वाले जो भी चेंजेस हैं, जो भी परिवर्तन है, वो कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ नियमों के अंतर्गत आते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ही हम, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, उनमें ही हम ये एज ए रिजल्ट हम ये जो चेंजेस जो हैं उनको देखते हैं। तो मार्क्स के जो ऐतिहासिक जो भौतिकवाद के संबंध में एंगल्स जो हैं वो लिखते हैं कि मार्क्स पहले ऐसे विचारक थे, यानी वो फर्स्ट ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो अवधारणा है इसको समाज विज्ञानों में रखा है। जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो अवधारणा है उसको समाज विज्ञान में उन्होंने डाला है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के अतिरिक्त मार्क्स का दूसरा जो बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो था अतिरिक्त मूल का है। तो मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को जो फिलॉसफिकल जो विवेचना जो है उसके आधार पर बताया है। तो मार्क्स ने ऐसा बताया कि पूंजीवाद का जो कार्यवाही ने जो उन्होंने करीब से देखा उस सिचुएशन को, जो उस टाइम में आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सिचुएशन हुई, तो उन्होंने लिखा कि जो फिलोसफर्स हैं उनके विभिन्न विधियों से जो है विश्व की केवल व्याख्या की है, फिलोसफर ने केवल बताया है, लेकिन जो प्रश्न है विश्व को बदलने का उसके बारे में जो है मार्क्स ने जो है हीगल से लिया, कि हीगल ने बताया कि इनके दर्शन के संबंध में जो चेंजेस जो आए, हीगल का कहना था उसका रीजन था आइडियलिज्म। लेकिन मार्क्स का ऐसा मानना था जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं उसका रीजन आइडियलिज्म नहीं है, बल्कि उसका रीजन मटेरियलिज्म है, यानी मटेरियलिस्टिक थॉट है। तो मार्क्स ने ऐतिहासिक जो भौतिकवाद या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है उसके बारे में जो बताया है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जीवन जो है वो एक जीवित रहने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है भौतिक वस्तुओं की, और या मूल्यों के उत्पादन की, या मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, सो पुनः उत्पादन पर ऐतिहासिक जो विकास है वो निर्भर करता है। तो जैसे जैसे हमारा जो हमारी डिजायर्स जो है वो बढ़ती जाती हैं, टाइम टू टाइम जो है चेंजेस होते रहते हैं, उसी के हिसाब से जो है हमारा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होता रहता है और सोसाइटल चेंजेस आते रहते हैं। तो मानव जो अस्तित्व है, जो ह्यूमन बीइंग का जो अस्तित्व है, इसके लिए सर्वप्रथम उसका जिंदा रहना जो है बहुत जरूरी है। अपने जिंदा रहने के लिए वो मेहनत करता रहता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो इसके लिए भोजन है या फिर खाना, कपड़ा, रोजी रोटी जो है, तो आवाज, उसके रहने की जगह जो है, उसकी जो फर्स्ट जो नीड होती है वो जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सो जो ह्यूमन बीइंग है उसके अस्तित्व के लिए सर्वप्रथम उसका रहना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य को पहले अपने लिए रहने की जगह, खाने की जगह, कपड़े चाहिए, उसके बाद वो धर्म, कला या आदर्श और राजनीति या कल्चर या ट्रेडिशन या किसी और बारे में सोच सकता है। तो इस संबंध में मार्क्स जो है वो एंड एंगल्स जो है एक जर्मन आइडियोलॉजी में लिखा है कि सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो जरूरी है वो ऐतिहासिक कार्य उन साधनों का उत्पादन है जिससे कि हमें खाना, रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो मिल सके, यानी जो जरूरत है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जो है उसको पूरा किया जा सकता है। उसके बाद जो यानी इसको उन्होंने कहा है कि भौतिक जीवन का जो उत्पादन ही सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य है, यानी जो हमारी जो भौतिक जो नीड है, हमारी जो मेटेरियलिस्टिक जो नीड है, जो हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे पहले हमको उसको पूरा करना है, उसके बाद ही हम धर्म और आदर्श और राजनीति के बारे में सोच सकते हैं। तो वास्तव में यही एक
ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जो कि हजारों वर्ष पहले की भांति आज भी जो ह्यूमन बीइंग है वो करता चला आ रहा है, और उस चीज को बनाए रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो इतिहास जो है वो इसकी बुनियादी जो शर्तें हैं उन पे चलना। तो उत्पादन की जो प्रणाली है समाज के संगठन और उसके विभिन्न संस्थाओं और अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं को निर्धारित करती है। यानी हमारी जो हिस्टोरिकल एक्टिविटीज है टाइम टू टाइम जो है हमारी नीड्स के हिसाब से जो चेंजेस हमें सोसाइटी को में देखने को मिले हैं, तो वो जो चेंजेस जो हैं वो हमारी जो मेटेरियलिस्टिक नीड है उसको पूरा करने के लिए टाइम टू टाइम मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज होता गया, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। तो इतिहास में सभी जो प्रमुख परिवर्तन जो हमें देखने को मिले हैं तो उत्पादन जो प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुए हैं, जो हमारी मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंजेस के कारण ही ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। तो हिस्ट्री का जो विकास विचार आत्मा या आदर्श या आइडियलिज्म पर आधारित नहीं होता, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना, क्योंकि हीगल का कहना था कि जो आइडियलिज्म जो है जो मेटेरियलिस्टिक नहीं बल्कि आइडियलिज्म की वजह से ही चेंजेस होते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो भी इतिहास का जो विकास या विचार या आत्मा या आदर्श पर निर्भर नहीं करता, यानी आइडियलिज्म पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसका जो वास्तविक है जो रियल जो आधार जो है समाज का वो आर्थिक जीवन पर, हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन पर और हमारे उत्पादन पर, हमें हमारे लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पाने से संबंधित है, उनसे संबंधित है। तो भौतिक मूल्यों के उत्पादन क्रिया में सबसे आधारभूत जो है वो सबसे अधिक आवश्यक एवं सबसे अधिक सामान्य ऐतिहासिक घटना है। तो इसलिए इतिहास का जो निर्माण है वो असंख्य साधारण व्यक्तियों के द्वारा ही होता है, ऐसा उनका मानना है। तो मार्क्स जो है उन्होंने ये आइडिया लिया था हिस्टोरिकल और डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म फ्रॉम द Hegelian notion of dialectical idealism, but Marx felt that Hegel's idealism led to a very conservative political orientation, and Ludwig Feuerbach and Feuerbach's young Hegelian notion of materialism is more relevant, उनका ऐसा मानना है। So he retained the dialectical approach of Hegel but replaced the idealism with Feuerbach's materialism। तो उन्होंने आइडिया तो हीगल से ही लिया, वो इन्फ्लुएंस उसी से थे, लेकिन उस आइडियलिज्म को चेंज करके उन्होंने मटेरियलिज्म कर दिया। तो मार्क्स का जो ऐसा मानना था दैट मटेरियल सोर्सेज एंड कंडीशंस and not ideas per se are important in the working of any mode of production. So idealism is not important for working of mode of any kind of production, but the materialistic जो हमारी needs हैं, जो हमारी necessities हैं, वो जो कंडीशन को चेंज करने के लिए वो उसका रीजन है। सो मटेरियल वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज बाय इट्स ओन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। यानी किसी भी तरीके से ह्यूमन आदर्शों की या ह्यूमन जो थॉट प्रोसेस है, जो विचारों को चेंज करने की वजह से चेंजेस नहीं होते, बल्कि जो हमारी जो मटेरियलिस्टिक थॉट्स हैं, जो हमारी जो नेसेसिटीज हैं, जो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती हैं, तो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। सो मार्क्स वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स लाइक एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो हु हैड पोस्टुलेटेड दैट लेबर वाज द सोर्स ऑफ द वेल्थ। तो लेबर जो है मार्क्स उनसे भी इन्फ्लुएंस थे, जिनको उन्होंने बताया कि लेबर जो है वो सोर्स ऑफ वेल्थ है। सो मार्क्स वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स डिपिक्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, क्योंकि जो मार्क्स ने उस टाइम में आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो देखा, जो सिस्टम जो था उस टाइम में, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी जो कि वर्किंग क्लास के साथ थी, तो बट ही डिडंट डीन सच, इसको उन्होंने एक एविल की तरह से नहीं लिया, बल्कि इसको एक रीजन बताया है सोसाइटल चेंजेस के। तो ही सॉ देयर सोल्यूशन इन ए कम्युनिज्म, तो उन्होंने इसको इसका सोल्यूशन माना है कम्युनिज्म में। तो ये बताया है कि एक शुरुआत है जिसके बाद ये चेंजेस जो है ये कम्युनिज्म में चेंज हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस, तो सर्वाइव करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी मेहनत करनी पड़ती है, उसको मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको अपना चेंज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। प्रोक्लेम मार्क्स का ऐसा कहना है। तो प्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो अपनी जो प्रोडक्शन जो है वो नीड को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बेसिक नीड्स हैं। तो इट इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल act and had been universally a part of human history throughout। So ये जो है ह्यूमन हिस्ट्री में, चाहे आप पहले से उठा के देख लीजिए या आगे की जिंदगी में उठा के देख लीजिए, ये चलता चला आ रहा है। तो while going for the
प्रोडक्शन मैन एंटर्स इनटू अ रिलेशनशिप विद अदर मैन। जब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। सो इट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ये जो है फंडामेंटल एस्पेक्ट है हिस्ट्री का। सो मैन जो है वो प्रोड्यूस करता है, सेटिस्फाई हिज नीड्स विच आर एवर ग्रोइंग एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो मैन जो है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है मैन इज ए परपेचुअली डिससेटिस्फाइड एनिमल। जो मैन है उसकी नीड जो है वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि वो आज प्रोडक्शन से अपने सेटिस्फाई हो जाए, वो मैन जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो एक डिससेटिस्फाइड एनिमल की तरह से होता है जिसकी की नीड्स जो है वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो वंस अ सेट ऑफ नीड्स इज सेटिस्फाइड न्यू वंस आर क्रिएटेड। तो जैसे एक नीड उसकी सेटिस्फाई होती है, दूसरी जो है फिर सामने आ जाती है, उसकी दूसरी डिजायर्स जो है वो सामने आ जाती हैं। तो मैन जो है फिर अब उसके पीछे लग जाता है। तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है एंड हिस्ट्री प्रोसीड्स रहती है, हिस्ट्री बनती रहती है, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है, बस मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मैन मस्ट एंटर इनटू अ रिलेशन विद अदर्स। जब प्रोडक्शन होता है तो दूसरों से रिलेशन में जुड़ता है। अपार्ट फ्रॉम रिलेशन सम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस आर आल्सो रिक्वायर्ड विद इंक्लूड टूल्स, टेक्निक, स्किल। तो जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है उसी तरीके से टेक्निक्स चेंज होती हैं। पहले का सिस्टम कुछ और था, हमारी सोसाइटी जो है सिंपल सोसाइटी थी, अभी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, टाइम टू टाइम अभी हम देखते जा रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे हो रही है, चीजें चेंज होती जा रही हैं और अलग अलग तरीके से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो मार्क्स की जो थ्योरी थी, जो कि हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म की जो थ्योरी थी, उनका ऐसा मानना था कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी डिजायर्स जो है वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो हमेशा जो है एक अनडिससेटिस्फाइड जो एनिमल की तरह से बिहेव करता है, जिसकी कि कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता। एक नीड पूरी होने के साथ ही उसकी दूसरी नीड्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं। तो मार्क्स के अनुसार जो प्रोडक्शन प्रणाली के प्रत्येक जो चेंजेस हैं उसके साथ लोगों के जो आर्थिक संबंध हैं एवं सामाजिक जो व्यवस्था है हमारी आदि में भी परिवर्तन होता रहता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से मानव इतिहास को 5 युगों में विभाजित किया है। मार्क्स ने उन्होंने बताया है कि हम मानव इतिहास को 5 युग में, यानी एक आदिम जो साम्यवादी युग था हमारा जो है, और उसके बाद उन्होंने जिसके अंदर की इतिहास का जो प्रारंभिक युग था, जिसमें इस स्टार्टिंग में जो जिसको आदिम युग के एडम युग के नाम से जानते हैं, तो इस युग में उत्पादन के जो साधन थे किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, बल्कि पूरे समुदाय के लिए होते, कि एक ग्रुप के लिए होते थे। उत्पादन जो था, जो प्रोडक्शन का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो सभी के लिए था। तो उत्पादन और जो वितरण की जो साम्यवादी ढंग से होता था। पहले जो लोग पत्थर के औजार बनाते थे, बाद में तीर धनुष, और लोगों ने फल फूल इकट्ठा करते थे या हंटिंग करते थे, पशुओं के शिकार के ऊपर डिपेंड करते थे, जंगलों से फल इकट्ठा करते थे। तो ये एक ग्रुप के लिए का। उसके बाद आता है जो कि जिसको कि हम कहते हैं स्लेवरी वाला, जो दासत्व वाला जो युग था। इसके बाद जो है जो स्लेवरी का युग आया, उसमें लोगों ने जो है उत्पादन के साधन जो है मालिकों के लिए, जो दास थे, जो स्लेव्स थे, वो मालिकों का अधिकार होता था उस पे, जो प्रोडक्शन होता था उसके ऊपर। तो उस पे जो श्रमिक थे अर्थात दासों को उनका अधिकार जो है उनका कम होता था, उसको उनका हिस्सा दिया जाता था। तो इन दासों को उनके मालिक पशुओं की तरह से बेच देते थे या खरीद फरोख्त उनकी होती रहती थी, तो उनको मार भी सकते थे, उनको ऊपर उनका पूरा हक होता था। उसके बाद आता है हमारा फ्यूडलिज्म, यानी जो सामंतवादी युग था, जिसमें कि जो तीसरा जो युग था सामंतवादी युग था। इस युग में जो उत्पादन के जो साधन थे वो सामंतों का अधिकार होता था, यानी जो लैंड लॉर्ड थे उनका अधिकार होता था। ये सामंत जो उत्पादन के साधनों को विशेषता, स्पेशली जो लैंड होती थी, भूमि के स्वामी होते थे। तो गरीब जो है वो अर्धदास किसान इस मतलब उस पे उगाते थे और सामंतों के अधीन थे। उनको जो उत्पादन का जो भूमिहीन होने की वजह से किसानों से पूरा काम करवाया जाता था, और किसान दास ना थे पर उनके अनेक प्रकार के बंधन थे, उनको अपना अनाज जो है एक बड़ा हिस्सा उनको देना पड़ता था। इससे सामंतों की भूमि की भी जुताई आदि हो जाती थी, और जो बेगार
दीवार के रूप में पड़ी रहती थी, जो कि उनकी भूमि उसकी जुताई और बुआई हो जाती थी, और जो किसान थे जो कि बहुत गरीब थे उनको उनकी निर्वाह के लिए कुछ अनाज मिल जाता था। उसके बाद का जो फ्यूडलिज्म के बाद जो युग आता है वो है पूंजीवाद का जो युग आया, यानी कैपिटलिस्ट जो आए, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया। तो ये चौथा युग था। यहाँ पे जो पूंजीवाद युग था इसका जो मशीनों ने ले लिया, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो जो ये जो नए नए चेंजेस हुए, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को जो श्रमिक और जो कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास का जो रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो गया। यानी जो लोग पहले खुद मालिक हुआ करते थे अपने कामों के, वो बाद में ये कैपिटलिस्ट के अंडर में, पूंजीवादियों के अंडर में आ गए, और उनको सिर्फ नाम मात्र ही वेतन मिलने लग गया। उनके वेजेस जो थे बहुत कम थे, एक्सप्लॉयट अलग होते थे, काम पूरा लिया जाता था, वेजेस कम दिए जाते थे। और पूंजीवादियों के इस प्रकार के उत्तराधिकार बढ़ने की वजह से जो शोषण स्टार्ट हुआ वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। तो जिसके वजह से जो चेंजेस आए, यानी जो हमारे समाज में जो चेंजेस देखने को मिले, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो और अब ऐसा मानना था उनका कि इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं या इस तरीके की जो स्ट्रगल्स हैं वो ही जो है वो चेंज करेंगे और समाजवादी और समतावादी जो या साम्यवादी जो युग है उसकी स्थापना करेंगे, जहां पे सब लोग एक होंगे। और पांचवा युग उनके हिसाब से आधुनिकतम युग होगा, जहां पे समाजवादी और साम्यवादी युग होगा, जहां पे इक्वलिटी होगी, कोई भी ना कैपिटलिस्ट क्लास होगा और ना ही कोई किसी तरीके का वहां पे वर्किंग क्लास होगा, ना ही स्टेटस और क्लास का वहां पे किसी तरीके की इनइक्वलिटी होगी जिसके वजह से लोग एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। तो ऐसा उनका मानना है। तो मार्क्स ने देखा कि समाज के जो चेंजेस हैं, जो विकास तो है, परंतु उनका आधार वैचारिक नहीं है। उनका ऐसा मानना था कि ये जो वैचारिक ना हो करके, यानी आइडियलिज्म पे निर्भर ना होके, ये जो चेंजेस हैं ये भौतिकवादी हैं, यानी मेटेरियलिस्टिक हैं। तो उन्होंने कहा कि उत्पादन जो प्रणाली आती है और जब समाज की पूर्वपेक्षी आशाओं पर खरी नहीं उतरती, तो उसकी जगह पे जो उत्पादन प्रणाली जो है वो जन्म ले लेती है। तो ऐसा उनका मानना था। तो जब भी उनकी जो स्टडी थी, थ्योरी थी मटेरियलिस्टिक हिस्टोरिज्म की, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, तो उसमें उनका जो कहना था कार्ल मार्क्स का कि जो भी चेंजेस होते हैं उसका रीजन मटेरियलिस्टिक थॉट है, ना कि किसी तरीके की आइडियोलॉजी। तो उससे कुछ जो थिंकर्स थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया। तो इट इज लिटरली मीन्स प्रैक्टिकल एज अगेंस्ट मेयर थ्योरी। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिकल नहीं है थ्योरी। डेविड हार्वे डिफाइंस करते हैं कि इट इज एज प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी। तो क्रिटिकल थ्योरीज जो है ऑफन आर्ग्यू फॉर यूज ऑफ प्रैक्सिस अगेंस्ट द थ्योरी। सो इन सर्च ऑफ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, तो कुछ जो सोशल प्रॉब्लम जो है उनके प्रैक्टिकल सोल्यूशन होने चाहिए। तो दिस कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी वाज इनिशियली पुट फॉरवर्ड बाय मार्क्स एंड इट हैज टू क्लोजली रिलेटेड मीनिंग। तो फर्स्ट जो मीनिंग थी, सजेस्ट एक्शन एज अपोज टू फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, यानी जो फिलोसफिकल जो दार्शनिक सोच होती है उसके अगेंस्ट जो थी ये एक जो सजेशन जो था, जो एक्शन जो था, इट थस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सो सेकेंडली जो है इट इम्प्लाइज दैट द फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी जो है वो मटेरियल प्रोडक्शन जो है वो अगेंस्ट जो है वो आइडियलिज्म टू मीट द बेसिक नीड्स। यानी आइडियलिज्म जो है वो हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड्स जो है जब तक वो नहीं पूरी हो जाती तो आइडियलिज्म जो है वो सेकेंडरी है। तो मैन जो है प्राइमरी एक्ट्स ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। तो जो मैन जो है वो सबसे पहले जो नेचुरल जो चीजें हैं उनके ऊपर रिएक्ट करता है। इज दैट ही वर्क्स एंड ओनली सेकेंडरीली थिंक्स अबाउट इट। यानी सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, उसके बाद ही ये आइडियोलॉजी के बारे में सोचेगा। तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आइडिया ऑफ सोशल चेंज, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वी मस्ट ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव इट बाई रियल एक्शंस। यानी सिर्फ हमको सोचना ही इसके बारे में, जो सोशल चेंजेस जो हैं जो इम्प्लाइज करते हैं, दैट इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इतना ही जरूरी नहीं है, जब बल्कि हमको इसको इम्प्रूव करने के लिए रियल एक्शंस जो हैं हमारे इसके साथ होना चाहिए। तो आई होप कि क्लास मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो लेक्चर मैंने दिया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, ये आप लोगों के लिए आसानी हुई होगी उसको समझने के लिए। और इसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या इसमें किसी तरीके का आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या और आसान लैंग्वेज में चाहते हैं इसको कि मैं आप लोगों को बताऊं।
तो और बाकी की मेरी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं उनको देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे के लिए आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।